नमस्कार, जय माता दी, जय सच्चिदानंद। देखिए, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ये बात क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ऊपरी ताकतों से परेशान हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, माता रानी की कृपा से मेरे अंदर वो क्षमता है कि पूरे विश्व में मैं यहीं बैठे हुए अपने मंदिर पे, अपने घर पे हर लोगों की, उन लोगों की बीमारियों का समाधान कर सकता हूँ और उनको उन चीज़ों से निजात दिला सकता हूँ। और मुझे इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ ही मेरे को ज़रूरत है। देखिए, मेरा ये जीवन अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो भी चला जाएगा, और मैं अगर ये कार्य कर रहा हूँ तो भी चला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर जो ज्ञान, जो उस माँ भगवती की कृपा जो मेरे सिर पे आशीर्वाद के रूप में है, उसका अगर किसी को लाभ ना हो तो मेरा ये जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, जो लोग किसी भी प्रकार से इन चीज़ों से परेशान हैं, उन लोगों तक मेरे ये वीडियो पहुंच जाएं और वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इस चीज़ का समाधान प्राप्त कर सकें। देखिए, बातें खाली बोलने से तो बहुत दुनिया में लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मतलब अपने अपने तरीके से इन चीज़ों का प्रचार किया है, प्रसार किया है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने किसी भी स्वार्थ के ना चलते हुए और केवल सेवा की भावना से इन कार्यों को किया हो, या दिखावा ना करते हुए उन शक्तियों का वास्तव में उपयोग किया हो। देखिए, मैं छाती पाड़कर तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं हनुमान जी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन मैं जो ताकतें मेरे साथ मेरे सिर पे हैं, मैं उन ताकतों के दम पे ही इतनी बातें कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारा और इन सब चीज़ों को अमल में लाते हुए दुनिया के भलाई का जो रास्ता मैंने पकड़ा है, ये ऐसा रास्ता है कि एक एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लाखों करोड़ रुपए, मेरे पास जो लोग आते हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं कि गुरुजी, हमने अपनी ज़िंदगी में लाखों रुपया लगा दिया, मगर हमारी इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर पाया। अब मैं लाखों लोगों के मुंह से ये बातें सुनता हूँ, और केवल जो मैं उनको बोल सकता हूँ वही बोलता हूँ कि भाई देखो, मेरे यहाँ पे आने से पहले किसने क्या किया, किसके साथ क्या हुआ, किसने कितना पैसा बर्बाद किया, मैं उस चीज़ का उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं उत्तरदायी उस चीज़ का हूँ जो कि आप मेरे द्वारा ले पाओ या ना ले पाओ, भला करा पाओ या ना करा पाओ, उसका उत्तरदायी तो मैं हूँ। लेकिन जो अगर मान लो किसी इंसान का कार्य मेरे यहाँ पे आने के बाद अगर नहीं बनता है, तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ है उसकी सोच। देखो, कोई भी ये कार्य है, विश्वास, सिर्फ विश्वास के दम पे ये चीज़ें चलती हैं। अगर वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, अगर वो मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा कार्य रास्ता बताना है, और जो भी मेरे पास इंसान जुड़ता है उसका कार्य है उस रास्ते के ऊपर अमल करना, या अपने आप को जो बातें मैंने बताई हैं उनको अपने जीवन में उतारना। देखिए, एक परिवार के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनमें से, उसके परिवार में से अगर एक मेंबर भी किसी परिवार में से मेरे से जुड़ता है, तो उन जो 9 लोग बाकी बचे हुए हैं उनका भाग्य भी कहीं ना कहीं बदलेगा। लेकिन उस एक आदमी के कारण ही सही, लेकिन अगर वो इंसान अगर अपनी मैं में, अपने अहंकार में, अगर उन लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाता या वो उस बात पे अमल नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ एक आदमी तक ही सीमित रह जाएगी वो चीज़।
और उसका फ़ायदा वो एक आदमी ही उठा लेगा और बाकी लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आम तौर पे समाज में मैंने इन चीज़ों को देखा है कि एक इंसान अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, दूसरों की खुशियों से परेशान है। वो कहता है मेरा भला हो या ना हो, सामने वाले का बुरा होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये होता है कि तेरे को अपना भला कराना है तो करा, नहीं तो आगे बढ़। क्योंकि मैं किसी को बुराई ना करने में विश्वास रखता हूँ, ना सुनने में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो भी मेरे को उतने ही प्रिय हैं कि जितने एक सही रास्ते पर चलने वाले हैं। आम तौर पे एक परिवार के अंदर अगर एक बच्चे के अंदर नशे की आदत पड़ जाती है तो परिवार थोड़ी बहुत कोशिश करने के बावजूद उस बच्चे का साथ छोड़ देते हैं और उसको रोड पे भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर अच्छा इंसान को आप अपने दिल से, अपनी छाती से लगा कर रखते हैं, तो जो वो इंसान जो कि रास्ता भटक गया है, जो रास्ते से मतलब किसी भी तरीके से परेशान है, तो उसका साथ देना भी आपकी जिम्मेवारी है। समय बदल गया, इंसान वही का वही रहता है। और मैं उन परिवारों को बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ बताता हूँ कि एक पत्नी अगर जब तक उसका पति उसको कमा के देता रहा तो वो पति बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर उसी पति के ऊपर किन्हीं भी कारणों से अगर मान लो कर्ज चढ़ गया तो वो औरत उसको गालियाँ और मारने तक की ऊपर आ गई और अपने घर से भगाने के लिए। घर किसका है? घर तो उसके आदमी का था, घर तो आदमी ने बनाया, परिवार तो आदमी ने बनाया, लेकिन वो उसको अपने बच्चों की मदद से लात मारकर बाहर कर देती है। तो महान कौन हुआ? अगर वो औरत उस आदमी को जिसके अंदर जिस पे अपने परिवार की वजह से कर्ज चढ़ भी गया, तो अगर सारा परिवार मिलके उस कर्ज को उतारे तो वो कर्ज क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि औरतें इस प्रकार का स्वभाव रखने लग गई कि जब तक वो आदमी काम का है तो ठीक है, अगर वो किसी काम का नहीं रहा तो उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दो, और उस चीज़ में वो अपने बच्चों का भी पूरा योगदान लेती है और सहानुभूति अपने बच्चों की अपने लिए प्राप्त कर लेती है और उस आदमी को धुतकार कर भगा देती है। ये क्या है? ये कैसा समाज है? देखिए, समाज के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनको अगर किसी इंसान के अंदर कमियां आ जाएं तो उसको भगाना या उसको अपने आप से दूर कर देना, परिवार से दूर कर देना कोई समाधान नहीं है। इंसान का काम है किसी भी गलती को माफ़ करना और उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ना। तो मेरा देखो, अगर किसी के बच्चे के अंदर कैसे भी अगर गलत संगत में रहने के कारण या कैसे भी अगर उनका बच्चा नशा कर रहा है, मैं उन बच्चों का भी समाधान करता हूँ, उनको नशे से दूर करने के सारे काम करता हूँ। अगर किसी औरत के बच्चे नहीं हो रहे तो एक बच्चा ना होने के एक कारण नहीं होता, उसके 10 कारण होते हैं। अगर 10 कारणों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए और उसकी जो मेन समस्या है अगर उसको पकड़ लिया जाए तो शादी को कितना भी समय हो गया हो, बच्चा उसको अवश्य होगा। और जिन लेडीज़ों को लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और अगर लड़का पेट पड़ भी जाता है तो ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से, वो सब जो है पितृदोष के कारण ये उसके जीवन में घटित हो रहा है। अगर उनके बच्चे जवान हो गए हैं और शादी की उम्र निकलती जा रही है और शादी का योग नहीं बन पा रहा है, ऐसे लोग भी मेरे से संपर्क करें। ये भी पितृदोष का ही कारण है। जो जिनके यहाँ लड़का नहीं हो पा रहा और जिनके यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, ये भी पितृदोष है। और जिनके बच्चों की समय से शादी नहीं हो रही और उनकी उम्र निकलती जा रही है, आम तौर पे मैंने देखा है 40-40 साल के बच्चे भी अभी कुंवारे बैठे हुए हैं। वो उनके पास ये नहीं है कि उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है। एक एक बच्चे को मैंने ऐसा देखा है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन
जो उनके पितृदोष हैं उनके कारण उन लड़कियों का या उन लड़कों का जो है विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह में जो रुकावट है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पितृदोष है। तो ऐसे लोग भी मेरे से जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुंच जाए और हर इंसान इनका लाभ उठा पाए। नमस्कार, धन्यवाद।